बद्दी में रैकेट वेकसीर हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिंडोली के द्वारा 9 महीने पहले कारोबार समेटने से सैकड़ों हिमाचली कामगार बेरोजगार। इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी आए दिन कंपनियां वर्करों का शोषण कर रही हैं। ऐसा ही मामला रैकेट वैक्सीर हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में पिछले 9 महीनों से कंपनी वर्करों के साथ शोषण करे जा रही है। कंपनी के वर्कर और यूनियन नेता ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह मामला पिछले 9 महीनों से चल रहा है। हमने बद्दी लेबर विभाग को इसके बारे में अवगत भी करवाया और हमारा पिछले 9 महीने से कंपनी के साथ समझौता मामला चल रहा है। रैकेट यूनियन कर्मी के नेता का कहना था कि जब हमारा मामला लेबर कोर्ट में चल रहा है तो वहां पर वर्करों की जगह नए वर्कर क्यों रखे जा रहे हैं। ये सरासर गलत है। इस पर लेबर विभाग को कार्यवाही करनी चाहिए। लेबर कानून भी इसकी मान्यता नहीं देता है। कंपनी गलत तरीके से वर्करों को सस्पेंड कर रही है, जो कि लेबर कानून का उल्लंघन है। वर्करों के एक समानता कानून का ये कंपनी हनन कर रही है। क्या कंपनियां लेबर लॉ से ऊपर हो गई हैं बद्दी में? यह एक शर्मनाक बात है। यूनियन नेता ने यह भी कहा कि अगर समय अनुसार सही कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े से बड़े आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासन की ही रहेगी, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हमें हमारा हक मिलना चाहिए। यूनियन के नेताओं ने यह भी कहा कि लेबर विभाग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि वर्करों को न्याय मिले। अगर लेबर विभाग इस बात की सुनवाई नहीं करता है तो हम जेल भरो आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, चक्का जाम करेंगे। इसके जिम्मेदारी प्रशासन की ही रहेगी। मीडिया का फोन नहीं उठाते हैं रैकेट कंपनी के एचआर। वहीं इस बारे जब कंपनी के एचआर को मीडिया ने बार बार फोन किया तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। फोन के माध्यम से क्या बोले बद्दी लेबर ऑफिसर सुरेंद्र सिंह वशिष्ठ। मीडिया ने जब लेबर ऑफिसर बद्दी से इस मामले की बात की तो लेबर ऑफिसर का कहना था कि रैकेट वेक्सीर हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सैंडोली बद्दी में, जो कि बहुत पुरानी कंपनी थी। लेबर ऑफिसर ने यह भी कहा कि विवाद तब उठा जब इस कंपनी ने HFL नामक कंपनी को अपनी कंपनी बेच दी। उसी समय कुछ समय के बाद वर्करों की शिकायत हमारे पास आई। कंपनी के वर्करों के पक्ष में हमने हर उचित कार्यवाही की ताकि वर्करों और कंपनी के बीच सामंजस्य से बात हो सके, लेकिन किसी तरह का हल नहीं निकला तो मामला श्रम कोर्ट शिमला को भेज दिया। फिलहाल यह मामला श्रम कोर्ट शिमला में विचाराधीन है। बद्दी लेबर ऑफिसर सुरेंद्र सिंह वशिष्ठ ने कहा कि हमने 26 अक्टूबर को फिर कंपनी के मैनेजमेंट और वर्करों को दोबारा बुलाया है ताकि उनके अंदर सही समझौता हो सके, ताकि वर्करों को रोजगार बना रहे। मीडिया ने लेबर ऑफिसर को पूछा, आपके ऊपर लग रहे आरोप। लेबर ऑफिसर सुरेंद्र सिंह वशिष्ठ ने कहा कि हमें रोज कानून के दायरे में रहकर करना पड़ता है। कानून से ऊपर हम भी नहीं। लेबर ऑफिसर ने कहा कि श्रम विभाग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वह भी निराधार हैं। नियम अनुसार हर कार्रवाई की जा रही है और वर्करों और कंपनी के बीच जल्द ही कोई ना कोई सही रास्ता निकाला जाएगा। नेशन न्यूज के लिए बद्दी से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मीडिया के जरिए मामला ध्यान में आया है। विभाग से बात करके और श्रम मंत्री जी से बात करके कंपनी और वर्करों की समस्या का हल जल्द किया जाएगा। तो कब से कंपनी आपका शोषण कर रही है और क्या मतलब अभी कहाँ चल रहा है केस? थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आप अपने मुंह से? 9 महीने से मतलब हमारा जो आंदोलन चला है उसमें हमने एक समझौता कॉपी जो HFL और रैकेट की जो डील हुई थी उसकी हमने समझौता कॉपी कंपनी से मांगी और लेटर के माध्यम से लेबर ऑफिस को भी अवगत कराया था। तो लेबर ऑफिसर ने उसमें इंटरफेयर अभी 9 महीनों तक नहीं किया। उसने जो फेलियर रिपोर्ट बना के शिमला भेज दी, जो मतलब लेबर जॉइंट कमिश्नर जो मतलब हमारे करोल जी है, मतलब उन्होंने भी महीना 2 महीना ऐसे लटका के रखा। ठीक है। उसके बाद वो केस कोर्ट में जा चुका है। उसके बाद हमारे मतलब जो मजदूर साथी है, जो हमारे मतलब कमेटी को जो मेन लीडर है, उनमें से 4 को निलंबित कर दिया जो कि प्रोडक्टिव वर्कमैन की निगरानी में आते हैं। तो उनको भी मतलब सबसे पहले कंपनी ने कंपनी से बाहर सस्पेंड कर दिया। निकालने का कारण क्या रहा? निकालने का कारण एक जो वस्तु सामग्री होती है उसका आरोप जो कि मतलब मैनेजमेंट खुद करती थी और मतलब जानबूझ के मतलब पहले मीटिंगें रखी। मीटिंगों में मतलब जो उनकी मनमानी थी, जो मतलब अपने मनमानी तरीके से जो मनवाना चाहते थे, वो यूनियन के साथियों ने नहीं माना, जो मतलब हमारे खिलाफ था। तो मैनेजमेंट जो मतलब उच्च अधिकारी आए थे गुड़गांव से, उन्होंने सबसे पहले जो हमारे सेक्रेटरी साहब है, महासचिव,
विकास कुमार, उनको सबसे पहले बाहर कर दिया। मतलब एक दिन के 6 बंदों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया, जिससे कि जो हमारे मजदूर साथी है उनके अंदर जो है डर का माहौल पैदा हो, जिससे कि हमारी यूनियन थोड़ी कमज़ोर महसूस करे। पर जो हमारे मजदूर साथी है उन्होंने मतलब भरपूर साथ दिया हमारा, मतलब एक भी बंदा नहीं टूटा। सभी हिमाचली हैं? कुछ मतलब बाहर के 90% हिमाचली हैं। हिमाचल के ही है। तो क्या सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? सरकार से हमारी यही मांग रहेगी, जो हमारी समझौता कॉपी है वो हमें जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए, जिसमें हमारी जो सेवा शर्तें हैं अवैध, उसका हमें पता लगे, और जो अवैध निलंबन हुए उसके ऊपर कार्रवाई, और जो हमारे साथियों की जो सैलरी है जिसकी कटौती अवैध रूप से की गई है वो कंपनी गुंडा राज पे आ गई है क्या? बिल्कुल आई है। कुछ हमारे साथियों को धमकियाँ भी मिली थी कुछ समय पहले कि हमारे पास पैसा है, हम पैसे के बलबूते पे हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को उठवा भी सकते हैं। ऐसी बहुत सारी मतलब धमकियाँ मिली है हम पहले, जो हमारे सेक्रेटरी यूनियन के सेक्रेटरी हैं। आज आपने लेबर ऑफिसर का घेराव किया, क्या ऐसा कारण रहा घेराव करने का? थोड़ा सा वास्तव में पिछले 10 महीनों से रैकेट के अंदर जो है मज़दूर अपनी कुछ मांगों को लेकर जो है मैनेजमेंट से वार्तालाप कर रहे थे। एक मांग पत्र भी सौंपा था और दुर्भाग्यपूर्ण वो मांग पत्र जो है लेबर ऑफिस के अंदर भी आया, लेकिन इस दौरान जो है जो मज़दूर रैकेट के अंदर काम कर रहे हैं उनकी विक्टिमाइजेशन शुरू हो गई। 38 मज़दूर जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। 150 से ज़्यादा मज़दूर जो है उनको जो वेतन नहीं दिया जा रहा है, वहाँ काम से रोक दिया गया, अंदर उनको बिठाया जाता है। और ऐसे समय में जब कॉन्सिलिएशन चल रही है तो जो हमारे देश का कानून है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 वो स्पष्ट कहता है कि जब भी मांग पत्र पर बातचीत जो लेबर ऑफिसर के पास चल रही है तो प्रबंधन नई भर्तियां नहीं कर सकता है। आज सैकड़ों की तादाद में वहाँ अप्रेंटिस के नाम पर, ऑपरेटर के नाम पर भर्ती की गई है। उनको ठेका कर्मी बोला जा रहा है, उनको जो है अप्रेंटिस बोला जा रहा है। ये जो है चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन है, जो कानून इसकी मान्यता नहीं देता है। दूसरी ओर क्या हो रहा है कि जिन वर्कर्स को वहाँ बिठा दिया गया है उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये वेतन भुगतान अधिनियम 1936 जो है उसकी अवहेलना है। जो सस्पेंड किए गए वर्कर्स हैं, जो देश का 1946 का कानून है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स का, उसकी जो धारा 10 है वो सब्सिस्टेंस अलाउंस की बात करती है कि 3 महीने तक अगर किसी को सस्पेंड किया जाता है, पहली बात तो सस्पेंड ही गलत किया गया, वो चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन हो ही नहीं सकती थी। लेकिन अगर कर दिया तो उसके बाद जो उनको गुजारा भत्ता मिलना था 50% और 3 महीने के बाद जो है वो 75% हो जाता है, वो गुजारा भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम ये आज जो प्रदर्शन हमें यहाँ इसलिए करना पड़ा क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे से समय से समझौता वार्ता चल रही है, लेकिन लेबर ऑफिस का जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो ठीक नहीं है। यहाँ मालिक जो है, प्रबंधन जो है वार्तालाप में शामिल नहीं होते हैं समझौता वार्ता में, लेकिन लेबर ऑफिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती है। कानून इस बात की इजाज़त देता है कि अगर प्रबंधन जो है वो बैठकों में शामिल नहीं हो रहा है तो एक तरफा कार्रवाई करके जो है जो मजदूर का पक्ष है और जो कि कानूनी पक्ष है उस पर ये कार्रवाई करते। जो भर्तियाँ वहाँ की हैं 100 से ज़्यादा, उस पर इनको प्रतिबंध लगाना था, प्रोहिबिट करना था, ये कानून में इसका प्रावधान है। सब्सिस्टेंस अलाउंस देना था, ये कानून का प्रावधान है। जो मजदूर अंदर काम कर रहे हैं उनको पूरा वेतन देना था, ये कानून का प्रावधान है। लेकिन इन किसी भी प्रावधान को यहाँ के लेबर ऑफिस ने लागू नहीं किया, इसलिए मजबूर होकर जो है आज आपको मालूम है पिछले 38 दिनों से रैकेट के बाहर मजदूर जो है पूरा झंडा डंडा लेकर जो है पूरा मोर्चेबंदी कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए धरने पर, लेकिन यहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। लेबर इंस्पेक्टर और लेबर ऑफिस को जो फील्ड में जाना था वहाँ कंपनी के अंदर, देखना था वहाँ की स्थिति क्या है, क्या वहाँ नई भर्तियाँ हुई हैं, क्या वहाँ मजदूरों को वेतन मिल रहा है। जो हमारे देश का 1948 का कानून है, न्यूनतम वेतन का कानून, उसमें रजिस्टर बनाए जाते हैं। वो रजिस्टर क्या वहाँ बन रहे हैं, उसमें कितना वेतन मजदूर को दिया जा रहा है, कितनी वेतन कटौती हो रही है, आप कल्पना कर सकते हैं। आज मजदूर को 25 रुपया वेतन दिया जा रहा है, वहाँ महीने का 39 रुपया वेतन दिया जा रहा है, 100 रुपया वेतन दिया जा रहा है। ये क्या हो सकता है इस देश के अंदर? ये नहीं हो सकता है। तो ये कार्रवाई करनी थी लेबर ऑफिस को, तो इसलिए मजबूर होकर जो है आज हमें यहाँ आना पड़ा। और हमने जो प्रदर्शन किया है, हमने साफ कह दिया, अभी वार्तालाप चल रही है आपने देखा है, हमने साफ इनको कह दिया है कि आज तुरंत चिट्ठियाँ निकाल कर जो है अगली समझौता वार्ता 26 तारीख को है, उससे पहले जो है यहाँ से पत्र जारी होने चाहिए 3। एक तो जो वहाँ भर्तियाँ की जा रही है उस पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरा जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलना है, गुजारा भत्ता मिलना है, सस्पेंशन अलाउंस मिलना है, उसका ऑर्डर तुरंत जारी होने चाहिए। तीसरा जो
मजदूर अंदर जिनको बिठा दिया गया है, काम उनसे करवाया नहीं जा रहा, उनको पीड़ित किया जा रहा है, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसका जो वेतन है उसको तुरंत जारी किया जाना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर जो है आज जो पूरा बीबीएन के इलाके में जो हमारी CITU की जो क्षेत्रीय कमेटी है उसकी ओर से जो है घेराबंदी हमने की है, हल्ला बोल किया है, और हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर तुरंत जो है रैकेट के वर्कर्स को न्याय नहीं मिला तो निश्चित तौर से आंदोलन जो है उग्र होगा, आगे बढ़ेगा, जिसकी जिम्मेवारी लेबर ऑफिस की। अगर ऐसा ना कर पाया विभाग कंपनी को किसी तरह, जैसे एक जो समझौता बात चल रही है और कंपनी नहीं मान रही है, तो फिर अगला कदम आपका क्या रहेगा? निश्चित तौर से आंदोलन तेज होगा। और आपको मालूम है CITU के जो आंदोलन है वो किसी से छिपे नहीं है, पूरे देश और प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन की हम जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो चक्का जाम की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं, हम जेल भरने की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं, हम घेराबंदी करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं, हम अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शनों पर उतर सकते हैं। जो भी आंदोलन की रूपरेखा रहेगी वो क्षेत्रीय कमेटी जो है यहाँ CITU की वो तय करेगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कानून की रक्षा करें ये लेबर ऑफिसर, ये उनका काम है, इसके लिए इनको वेतन मिलता है, इसके लिए इनको नियुक्त किया गया है, ये इनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। और संविधान का अनुच्छेद 21 सबको जीने का अधिकार देता है, संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अंदर मजदूर जा रहा है काम पर और दूसरा मजदूर जो काम कर रहा है, दोनों मजदूर फैक्ट्री के अंदर हैं, लेकिन एक को तनख्वाह देंगे ये 25 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया, और दूसरे को देंगे हज़ारों में। ये दो तरह का नियम देश के अंदर लागू नहीं हो सकता है। तो निश्चित तौर से ये आंदोलन का आगाज़ हमने किया है, और आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि 27 तारीख को हमने एक विराट प्रदर्शन जो है रैकेट के बाहर रखा है, जिसमें हम सैकड़ों हज़ारों मजदूरों को लामबंद करेंगे और अपने आंदोलन को तेज़ करेंगे। और जब तक जो है रैकेट प्रबंधन जो हमें न्याय नहीं देता है और ये लेबर ऑफिस अपना काम नहीं करता है, निश्चित तौर से आंदोलन आगे बढ़ेगा। 9 महीनों में ऐसा क्या आपको आज लगा कि लेबर ऑफिसर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? हमने देखा है, क्योंकि कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स अभी जो चल रही हैं, हमने इस बात को पाया, इसका पूरा समीक्षा की, मूल्यांकन किया कि जो भी चिट्ठियां हम दे रहे हैं वो चिट्ठियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी जब आप आए तो हम अंदर समझौता वार्ता में थे। आप कल्पना कीजिए, हमने जो 20 दिन पहले चिट्ठी दी है वो लेबर ऑफिसर के रिकॉर्ड में ही नहीं है। जब हमने कहा ये चिट्ठी आई है, बोलते आई नहीं है। फिर जब हमने अपने मोबाइल फ़ोन से उनको दिखाया कि ये चिट्ठी आपको भेजी है, इस पर आपके ऑफिस की स्टैंप लगी है, तब आनन फानन में अपने ऑफिस से जो उन्होंने पूरा फाइलें मंगवाई और देखा कि वहाँ चिट्ठियाँ हैं। तो हमें तो ये भी शंका है कि वो जो 2 चिट्ठियाँ हमने भेजी थी वो कहाँ जो है, ये जो हमारी फाइल थी कॉन्सिलेशन की उसमें जानी थी, और वो दूसरी फाइलों में अगर वो चिट्ठियाँ थी तो हमें ये भी शंका है कि यहाँ चिट्ठियाँ दबाई भी जा रही हैं। हमें ये भी शंका है कि हमारी चिट्ठियों को दबाया जा रहा है, यहाँ उनको प्रोसीडिंग्स में नहीं लाया जा रहा है, उनको फाइल के अंदर नहीं लाया जा रहा है। तो निश्चित तौर से हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बात पर जो है अब जो लेबर ऑफिस है वो अपनी भूमिका जो इसकी बनती है कानून अनुसार, संविधान अनुसार, उसको समझेगा और इसको लागू करेगा। हम BBN हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर जो उद्योग चलते हैं वहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए, वहाँ शांतिपूर्वक वातावरण रहना चाहिए। वहाँ पर जो है अगर आप इस तरीके का अराजकता का वातावरण पैदा करोगे, जहाँ मजदूरों की चिट्ठियों को आप जो है फाइलों पे नहीं लगाओगे, जहाँ मजदूर की अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।